नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं इस पे 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। जी हां, आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं मुन्ना बजरंगी की। बागपत जेल में जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई है, उससे न सिर्फ यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर जो बात कही थी, उस पर तंज कसा जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं द्वारा उस पर तंज कसा जा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में 3 बाहुबलियों के इर्द गिर्द साजिश की सुई घूम रही है, यानी कि इन बाहुबलियों ने हो सकता है मुन्ना बजरंगी की हत्या करवाई हो। बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या के पीछे के साजिशकर्ता की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की जांच की सुई पूर्वांचल के 3 बड़े बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी कि कह सकते हैं कि हत्या के पीछे की जो साजिशकर्ता की जो तलाश देखने को मिल रही है, तलाश में पुलिस और एसटीएफ की जांच की सुई पूर्वांचल के 3 बड़े बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूम रही है। पुलिस अधिकारी सुनील राठी के तमाम कबूलनामे के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि उसने अपनी किसी रंजिश के चलते यह हत्या की है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि कहीं ना कहीं हत्या की साजिश के तार पूर्वांचल से जड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कड़ी कह सकते हैं पुलिस और एसटीएफ के हाथ नहीं लगी है जिससे उनकी जांच आगे बढ़ सके। इसके चलते अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यानी कि पुलिस के हाथ कुछ कह सकते हैं कि खास जानकारी नहीं लगी है जिससे वो बता सकें कि आखिरकार मुन्ना बजरंगी की हत्या किसने की। राजधानी लखनऊ में जब मुन्ना बजरंगी का काम संभालने वाले उसके साले पुष्पजीत समेत 2 की हत्या हुई थी, उसके बाद जब तारिक का गोमती नगर में मर्डर हुआ तो एसटीएफ को शुरुआती पड़ताल में मुख्तार पर शक हुआ था, लेकिन तमाम कोशिशों और पूर्वांचल के लगभग सभी शूटर्स को खंगालने के बावजूद एसटीएफ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उस दौरान दबी जुबान में मुन्ना बजरंगी के गैंग में भी मुख्तार के नाम पर चर्चा हुई, क्योंकि पीजे ने पूर्वांचल में करीब 53 किलोमीटर के रेलवे लाइन बिछाने का एक ठेका बिना मुख्तार को जानकारी के ले लिया था। इस बात पर मुख्तार ने नाराजगी जाहिर की थी। एसटीएफ ने इस एंगल पर भी काफी काम किया था। हालांकि पहले पीजे, फिर तारिक और अब मुन्ना की हत्या में परिवार के लोग जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह और डेप्यूटी एसपी के बेटे प्रदीप को ही साजिशकर्ता मान रहे हैं। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो बाहुबली धनंजय सिंह और डेप्यूटी एसपी के बेटे प्रदीप को ही साजिशकर्ता माना जा रहा है, जबकि माफिया ब्रजेश सिंह के नाम कृष्णानंद राय की हत्या के चलते आ रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की जांच भी इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रही है। बागपत पुलिस इस मामले में जल्द ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह से पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि बजरंगी की पत्नी ने तहरीर में उनका नाम दिया है। यानी कि तहरीर में उनका नाम दिया है पूर्व सांसद धनंजय सिंह का। और आपको मैं बता दूं, पीजे और तारिक की हत्या के बाद चर्चा थी कि जो भी उनकी जगह मुन्ना बजरंगी का काम संभाल रहा है वह विरोधियों का अगला निशाना होगा, लेकिन विरोधियों ने मुन्ना बजरंगी की ही हत्या कर दी। यानी कि जो विरोधी थे उन्होंने मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी। मुन्ना की हत्या के बाद भी गैंग पर खतरा कम नहीं हुआ। चर्चा है कि विरोधी गैंग किसी भी तरह के बदले और हमले की आशंका को देखते हुए मुन्ना बजरंगी गैंग की तीसरी लेयर को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता का नाम सबसे ऊपर है, जो विरोधियों की हिट लिस्ट में है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी गैंग में ऐसा कोई नहीं जो उसकी कुर्सी संभाल सके। यानी कि उसकी गैंग में ऐसा कोई नहीं बचा जो अब कह सकते हैं कि गैंग को संभाल सके। तो ये नजर आता है कि मुन्ना बजरंगी गैंग का खात्मा होने वाला है। मुन्ना की हत्या के बाद एसटीएफ ये मान रही कि पीजे और तारिक की हत्या में भी वेस्ट यूपी या हरियाणा व पंजाब के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इस संबंध में एसटीएफ के पास कोई अहम साक्ष्य नहीं है, लेकिन घटनाक्रम तारिक और मुन्ना की हत्या में 7.62 बोर के असलहे के इस्तेमाल के बाद इन संभावना पर मुहर लग रही है। यानी कि 7.62 बोर के जो असलहे हैं इनके इस्तेमाल के बाद इन पर संभावनाएं की मुहर लग रही है। सरकार के आदेश के बाद मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के शूटर
सुनील राठी को बागपत जेल से शनिवार को फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। जेल में उस पर सख्त नजर रखने और जेल की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही उससे मिलने जुलने वालों पर भी कड़ी निगहबानी होगी। यानी कि सुनील राठी को बागपत जेल से जो है फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया और उससे जो मिलने वाले लोग हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि आखिरकार कौन उससे मिल रहा है और कौन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि धनंजय सिंह और सुनील राठी और जैसा कि हमने नाम बताया आपको, इन जो माफिया है इनके इर्द गिर्द नाम घूम रहे हैं कि इनमें से किसी ने हो सकता है काम करवाया हो, हत्या करवाई हो। लेकिन पुलिस अभी तक खुलकर इस मामले पर नहीं बोल पा रही क्योंकि पुलिस के हाथ अभी ठोस सबूत नहीं लगे, क्योंकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने उन गैंगस्टर और उन शूटर्स की लिस्ट भी खंगालना शुरू कर दिया है जिसके तार मुन्ना से जुड़े थे और मुन्ना के साथ साथ कौन और माफिया थे उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई उससे कहीं ना कहीं यूपी के पुलिस भी सख्ते में है और प्रशासन जिस तरह से हैरत में है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो पुलिस पर अब देखिए सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, इसलिए पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच करने में लगी है कि आखिरकार मुन्ना बजरंगी की हत्या किन वजहों के चलते की गई और आखिरकार इसकी हत्या के पीछे जैसा कि बात कर रहे हैं कि बड़ी वजह क्या थी। सुनील राठी की जैसे कि हम बात करते हैं, सुनील राठी ने अपना कबूलनामा भी कर लिया है और गुनाह भी कबूल कर लिया है कि उसी ने मुन्ना की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि आखिरकार मुन्ना ने ये सबसे बड़ी बात तो है कि सुनील राठी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या सुनील राठी को किसी ने ऐसा कदम उठाने के लिए कहा था या सुनील राठी को कोई बड़ी रकम जी हाँ दी गई थी और कहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बड़ी रकम दी जाएगी। और इसी बात को देखते हुए जेल में उसने मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी, माफ कीजिएगा। तो सुनील राठी ने शायद इसी बात को देखते हुए मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी। देखिए अभी हम भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है और पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है, हर पहलू से जांच की जा रही है कि आखिरकार किन वजहों के चलते मुन्ना की हत्या की गई और कैसे। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो मामला यहाँ पर देखने को मिला कि वाकई में इस घटना ने कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान करके रख दिया था कि आखिरकार ये क्या हो गया और किस तरह से ये देखने को मिला कि अचानक से जो है मुन्ना की हत्या कर दी गई। खुद मुन्ना को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि जेल के अंदर उसके साथ इस तरह की घटना हो जाएगी। लेकिन देखिए अगर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से बुरे काम का बुरा नतीजा होता है तो यहाँ पर मुन्ना के साथ वही देखने को मिला। और आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी से देता हूँ कि 17 साल की उम्र से ही मुन्ना जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। जी हाँ, 17 साल यानी कि वो उम्र होती है जब बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होती हैं, जब बच्चे तालीम लेते हैं। उस दौरान मुन्ना जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। आपको बता दूं कि बचपन से या कह सकते हैं कि उसको शुरू से ही कह सकते हैं बंदूक और गोली जो है ये सब कह सकते हैं इनसे खेलना उसे बहुत पसंद था। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो शौक था मुन्ना बजरंगी का बंदूकें रखने का, बंदूकें चलाने का, यही शौक उसको लेकर डूब गया और जिस बंदूक से वो खेला करता था या कह सकते हैं कि जिस बंदूक से उसने ना जाने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वैसे ही एक बंदूक ने भी उसका वही हश्र किया जो उसने और लोगों के साथ किया था। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है कि मुन्ना बजरंगी 17 साल की उम्र से जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। यानी कि मुन्ना बजरंगी के अगर हम बात करते हैं तो मुन्ना बजरंगी के जो पिता थे, घर वाले यही चाहते थे कि मुन्ना बजरंगी पढ़े लिखे आगे बढ़े और अच्छा काम करे। लेकिन जिस तरह से जुर्म की दुनिया में उसने कदम रखा और इस तरह से कदम रखा कि वापस उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके नाम कई मामले दर्ज होते रहे, कई हत्याएं उसने की, कई लूट की, डकैती की, रंगदारी वसूली, तमाम जो है इस पर देखने को मिला कि इसने ये काम किया। तो
जिस तरह से ये धीरे धीरे बुराई की ओर बढ़ रहा था, और बुराई का जो कह सकते हैं हश्र वही होता है, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और ये मुन्ना बजरंगी के साथ हुआ। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।